वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आते हैं आज अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज 1.3 का। ये क्वेश्चन 4 भी एक्यूरेट क्वेश्चन 3 की तरह है। चलो करते हैं। ये देखें, इसके बाद मैंने x1 2/3 और माइनस इसको इधर ले आई तो ये माइनस में हो गया, प्लस 54 इक्वल टू 0। इसको मैंने y के इक्वल ऐड कर लिया और इसको y स्क्वायर के। फ्रैक्शन में ये 1/3 है, x 1/3 y के कर दिया। अगर इसी का स्केयर लूँगी तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और बाद में ये दोनों की वैल्यूज़ मैंने इसमें पुट कर दी, वाई स्केयर माइनस 15y प्लस 54 इक्वल टू 0। फिर मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की। प्लस है, प्लस से क्या पता चल रहा है कि हमें नीचे की तरफ जाना है, 15 से कम की तरफ। और ऐसी वैल्यू नहीं है जिसे मल्टीप्लाई करके 54 आए, ठीक है। 14 1 ज़ा नहीं आ रहा, 13 2 ज़ा 26 है, नहीं आ रहा। 12 3 ज़ा 36 नहीं आ रहा। 11 4 ज़ा 44, 10 5 ज़ा 50 और 9 6 ज़ा 54। 9 6 पे आ रहा है तो मतलब 9 6 लिखेंगे, और साइन प्लस है तो मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, इधर माइनस माइनस आ गया, ठीक है। इसको बाकी वैसे किया, इधर कॉमन निकल गया। ये दोनों सेम थी, एक बार लिख ली, इसको y-6 आ गया। इन दोनों को ज़्यादा 0 के इक्वल किया। बाद में y की बैक वैल्यू पुट की x 1/3, ठीक है। बाद में क्यूब लेके क्यूब इनके ख़त्म कर दिए, और 9 का क्यूब 729 होता है, 6 का क्यूब 216। ये दो सोल्यूशन सेट आ गए। आगे क्वेश्चन 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 में ये दिया हुआ है, ठीक है। मैंने x-1 को y के इक्वल लेट कर दिया और x-2 को y स्केयर के, ठीक है। अगर आप इसका स्केयर लेंगे तो फिर x-2 ही होगा, यही होगा, ठीक है। बाद में मैं इनमें पुट किया और इसकी फैक्टराइजेशन की, तो प्लस था, प्लस से नीचे की तरफ जाना था। 5 3 ज़ा 15 मतलब नीचे की तरफ जाना। 7 1 ज़ा नहीं आया, 6 2 ज़ा 5 3 पे आ रहा है तो कर लिया। और इस तरह ये फैक्टराइजेशन की, फिर कॉमन निकाले। ये देखें, फिर दोनों के इक्वल 0 के इक्वल किया, फिर y की बैक वैल्यू पुट की तो x-1। अगर इसको 1/x कर देंगे तो -1 + 1 में हो जाएगा, तो 1/x कर दिया। फिर बाद में मैंने x को उस साइड पे इधर डिवाइड होते जाके मल्टीप्लाई, और तब 1 के साथ मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ गई। इधर भी वो इधर जो सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, 3 उधर चला गया और x उधर चला गया ऐसे, और बाद में x की वैल्यू ऐसे आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो सा है, आपने चाहे तो आप जो सा है पहले इसको ख़त्म करने के लिए सोल्व कर सकते हो कि 2x के +1 से मल्टीप्लाई कर दो ख़त्म करने के लिए, बट वैसे बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। आप इसको भी लेट कर लो, इसको y के इक्वल लेट कर लिया, दोनों तरफ सेम ही था तो दोनों तरफ इधर y आया प्लस 3/y इक्वल टू 4। एलसीएम लिया तो इधर y² + 3 होगा इक्वल टू 4। जहाँ y डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 4y इधर आके -4y हो गया, ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसका हमने फैक्टराइजेशन करना है, इधर प्लस है मतलब नीचे की तरफ जाना, मल्टीप्लाई होकर 3 आए, 3 1 ज़ा 3 तो 3 1 पे ये आ रहा है। फिर बाद में कॉमन लगा के दो वैल्यू है, इनको 0 के इक्वल ज़्यादा पुट करना है। 0 के इक्वल कर दिया इन दोनों को, फिर इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल लो। बैक वैल्यू पुट की, बैक वैल्यू क्या थी 2x² + 1, ठीक है। तो ये आया और फिर मैंने इनमें स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर ख़त्म कर दिया और दो सोल्यूशन सेट्स निकल आए। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 भी एज इट इज ऐसा है, इसमें मैं इन सारे क्वेश्चन में सक्सेस में y लेट करना है। मैंने इसको y लेट कर लिया। अगर इसी का ही उल्टा करें तो 1/y हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, x-3 और x वैसे मैंने पुट कर दिया। और फिर मैंने इनका एलसीएम ये एक बार फिर दिखा देती हूँ। ये y है, अगर 1/y का जो कुछ नहीं है तो 1 है। 1/y करना हो तो क्या होगा, x-3 ऊपर चल जाएगा और x नीचे आ जाएगा, ये होगा ना। इन दोनों की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी इनमें, और फिर इनका एलसीएम लिया तो y² + 4 - 4y आ गया। 4 डिवाइडर से जाके मल्टीप्लाई, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो आंसर 0 ही होता है, तो 0 आ गया। बाद में इसकी फैक्टराइजेशन ली, प्लस की वजह से पता चला कि नीचे की तरफ जाना है। 4 आए, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 पे आ रहा है, तो 2 और 2 कर लिया और इसमें कॉमन निकाल के फैक्टराइजेशन होगी। दोनों को 0 के इक्वल अदर पुट करना है, अदर करना है इक्वल। y-2 बार y-2 था तो मैंने उसका स्केयर कर दिया। फिर स्केयर को स्केयर रूट से अगर आप कर लो, इसी का मैं स्केयर ले लो, y-2 का स्केयर इक्वल टू 0। 0 के साथ अंडर रूट लो या ना लो आंसर 0 ही होता है, तो स्केयर रूट से ख़त्म हो जाएगा। पीछे y-2 इक्वल टू 0 आ गया, और y की बैक वैल्यू पुट की तो x और x-3 थी, माइनस उधर जाके +2 हो गया, और x-3 इधर डिवाइड हो तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर, और x के 6 आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 8 और 9 एक्यूरेट ऐसे, इसका आंसर ये होगा, या मैच कर लियो, अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड का। ये देखिए, x4 - 2x3 - 2x² + 2x + 1 = 0 है। सबसे पहले हम इसको थोड़े टर्म्स में लाने के लिए x² से डिवाइड करेंगे।
मैंने सारे टर्म को जो से एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो इधर एक्स स्क्वायर रह गया, इधर एक्स, तो ये सारा कैंसिल हो गया, नीचे एक्स रह गया, होल जो इक्वेशन है ये बन गई। ठीक है, अब मैंने एक्स स्क्वायर वाली को इकट्ठी कर दिया, फिर एक्स वाली को इकट्ठी कर दिया, और फिर जो कांस्टेंट टर्म थे उसको इकट्ठी कर दिया। इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, फिर इसमें से 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1/x हो गई -2, ये इक्वेशन बन गई। अब वैसे ही x माइनस 1/x को हम y के इक्वल लेट करते हैं। x माइनस 1/x को y को लेट किया, फिर जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो स्क्वायर खोला तो ये इधर आ जाएगा, सॉरी -2, और फिर इधर +2, फिर इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2, और ये -2 तो आके +2 हो जाएगा। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आ गई। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमने बना लिया ना, इधर करने के लिए सॉल्व, इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर दी तो ये +2 -2 0 होता है, ये कैंसिल हो गया, पीछे ये बचा। इसमें y कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन निकाल लिया, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दिया, y = 0, y -2 = 0। ठीक है, y की बैक वैल्यू पुट कर दिया x माइनस 1/x, और इधर भी बैक वैल्यू पुट करके इनको सोल्व कर दिया, इसका +-1 आ गया। ये देखें, ये इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं थी ऑलरेडी, तो हमने जो सा है इसको आगे, अगर जिसकी मिड टर्म ब्रेकिंग ना हो उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना होता है। इसका इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, -b प्लस -√b² -4ac डिवाइड बाई 2a, वो वाला फार्मूला, और मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। इसमें a 1 था, b -2, c -1, और फिर ये होल आंसर आया। इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2 ख़त्म हो गया डिवाइड से, और फिर ये आ रह गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसा ही, ऐसे भी एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पीछे ये टर्म रह गया, एक्स स्क्वायर वाली को इकट्ठा कर दिया, एक्स वाली को, फिर कांस्टेंट टर्म को 2 कॉमन आ रहा था, निकाल लिया, फिर एक्स वाली इसको मैंने वाई के इक्वल लेट कर दिया, इसको फिर जब इसका स्क्वायर लिया तो ये हो गई। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू जो सी मैंने इसमें पुट कर दी, फिर मैंने इसको जो सा है 2, ये y² -2 पूरा आएगा, y² -2 प्लस y-2, ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 2y² प्लस y -4 -6 -10 होता है। इनका जो सी मैंने फैक्टराइजेशन कर दी, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर है 20, तो माइनस है मतलब 1 से ज़्यादा की तरफ जाना, 2 1 ज़ा 3 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 5 4 ज़ा 25 4 पे आ रहा है, तो 5 4 कर लिया, साइन का ध्यान रखें। ठीक है, और फिर इसको जो सा सॉल्व किया तो दोनों को ज़्यादा 0 के इक्वल कर दिया। अब इनकी बैक वैल्यूज़ पुट करनी है, मैंने इसकी बैक वैल्यू पुट कर दी तो ये आंसर आ गया, दूसरे की बैक वैल्यू पुट की, फिर ये अगेन फैक्टराइजेशन इस पे हो रही थी तो मैंने कर दी, और ये दोनों के इक्वल कर दिया 0 के, और इसका आंसर ये आ गया। सोल्यूशन सेट में -2 -1/2 और 1। क्वेश्चन नंबर 12 जो सा है 13, या एज इट इज़ पहले की तरह, इसका सिर्फ मैं स्टार्टिंग वाला बता देती हूँ। 4 वैसे ही, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4.22x + 1 -9.22x + 1, ठीक है ना। 2x डॉट लगा के मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको मैंने 1 दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है ना, पावर्स अगर कोफिशिएंट सेम हो तो उसकी पावर से ऐड हो जाती है ना, तो मैंने अलग अलग कर दिया इनको। बाद में मैंने 2x को y के इक्वल ऐड कर दिया। इसी का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो 2 की पावर 2x आ जाएगा। अब मैंने इसको पुट किया y 4 y² डॉट 2 -9 y + 1, ये देखिए ये आ गई। 4 2 ज़ा 8 आ गया, y² -9 y + 1, ये एक वैल्यू बन गया। ठीक है, अब इसको वैसे फैक्टराइजेशन लगा के कर बाद में बैक वैल्यू पुट कर दें। क्वेश्चन 13 भी ऐसा ही है, इसमें 3 2x मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, ये बाकी वैसे की वैसे। फिर इसको मैंने जो सा है y के इक्वल लेट कर दिया, और इसका जब स्क्वायर लिया तो ये बन गई। ठीक है, वैल्यू पुट की। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 9y² हो गया -12y + 3। आप इधर भी चाहे लिख सकते हैं 9.3x, चाहे आप बाद में के लिए बात एक ही है। फिर वैसे इसकी फैक्टराइजेशन करके और बाद में बैक वैल्यू पुट कर लें। क्वेश्चन 14 भी ऐसा ही है। 2 की पावर x + 64.2 -x -20 y को मैंने 2x से इक्वल कर लिया। अगर इधर माइनस है तो मतलब y की पावर -1 से मैं करूँ दोनों तरफ लूँ, तो अगर 1/2x करूँ तो -1 + 1 में चेंज हो जाएगा ना, ऐसे। ये देखिए y की पावर -1 है, 1/y = 2 की पावर -x होगी। ठीक है, दोनों को इधर मैंने वैल्यू पुट कर दिया, एलसीएम लिया तो फैक्टराइजेशन पे करते हैं, यहाँ पर बैक वैल्यू पुट करें। क्वेश्चन 15 पे आते हैं।
क्वेश्चन 15 भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 15 में इन्होंने 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने इसको करना है। देखिए x+1 x+3 x-1, बस हमने इसको पहले इसकी अरेंजमेंट ठीक करनी है। ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि दोनों में से कॉमन एक लाए। तो देखिए 1 + 3 क्या होता है 4, और -5 - 7 क्या होता है -12। तो 4 और -12 तो इक्वल नहीं है। अब 1 - 5 क्या होता है -4 हो गया। 3 - 7 क्या होता है -4। मतलब इन दोनों पे -4 इक्वल है ना। मैंने इधर लिखा कि इन दोनों पे इक्वल है, मतलब कि 1 और 5 वाली एक साथ आ गई, 3 और 7 वाली एक साथ आ गई। ठीक है, अब इनको वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक साथ ऐसे नहीं एकदम मल्टीप्लाई करना, आपने देख के करना है कि दोनों में इक्वल कौन सी आ रही है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखिए ये कॉमन आ गया। सिर्फ इन 2 हिस्सों को सेम बनाने के लिए हमने इसको ऐसे किया। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं y = x² - 4x, क्योंकि x² - 4x दोनों साइड पे है ना। इसकी जगह पे y लिख लें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है, और 192 उधर जाके प्लस, इस साइड पर माइनस आ गया। +105 - 192 -87 होता है, -21 - 5 -26 होता है। इसकी फैक्टराइजेशन की माइनस था, मतलब कि हमने 26 से ऊपर की तरफ जाना था, 27 ऐसे। तो इस पे आके सॉल्व हो गया। ठीक है, इन दोनों को मैंने लिखा, दोनों के आंसर सेम है, मतलब फैक्टराइजेशन सही हुई है, दोनों को 0 के इक्वल किया। ठीक है, ये फिर बाद में जो है इसकी आगे फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी, मतलब मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर दिया, तो ये आंसर आया। आगे नेक्स्ट है, ये इसकी हो रही थी फैक्टराइजेशन अगेन, और ये आंसर आ गया इसके। ये 3 सोल्यूशन सेट आ गया, और जो क्वेश्चन 16 है वो भी ऐसे ही आप चेक कर लें। इन दोनों पे सेम आ रहा है, तो मैंने इनको इकट्ठा कर दिया और फिर लेट करके कर दिया, और इसको भी कर लें। अब कोई क्वेश्चन हो और यहाँ आपसे ना हो क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।